फूलों से सजा कोई रास्ता हर बार मंजिल की ओर नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सीधे काल के ग्रास में उतार देते हैं। अमावस्या की वह खौफनाक रात और सूरजगढ़ का वह शापित मार्ग, जहां हवा की हर सरसराहट में एक अनजाना डर सांसें ले रहा था। आसमान में तारों का नामो निशान तक नहीं था, मानो घने बादलों ने डर के मारे चांद को अपने आगोश में कैद कर लिया हो। उस भयावह सन्नाटे को चीरती हुई एक बैलगाड़ी उस वीरान रास्ते पर रेंग रही थी। बैलगाड़ी के पहियों की छर्र छर्र और बैलों के गले में बंधी पीतल की घंटियों की रहस्यमयी गूंज मन में सिहरन पैदा कर रही थी। बैलगाड़ी पर दो मित्र सवार थे, माधव और सोमेश। माधव कांपते हाथों से बैलों की लगाम थामे हुए था, जबकि पीछे बैठे सोमेश की व्याकुल आंखें बार बार घने जंगल के अंधेरे को टटोल रही थीं। सोमेश, ओ सोमेश, सुन रहा है तू? बैलों की ये घंटियां आज मुझे सुरीली नहीं लग रही हैं भाई। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी आने वाली तबाही का मातम कर रही हो। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। मन बार बार कह रहा है कि हमारे साथ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तू ही बता, क्या हम सच में आज सही सलामत सूरजगढ़ पहुंच पाएंगे? अरे माधव, तू तो मर्दों के नाम पर कलंक है। हर छोटी बात पर गीदड़ की तरह कांपने लगता है। ऐसी कायरों जैसी बातें मत कर, वरना ये बैल भी डर जाएंगे। तू खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। बस तू हिम्मत रख, हमें बस इस आखिरी जंगल को पार करना है। एक बार गांव की सीमा दिख गई, फिर हम चैन की सांस लेंगे। तू बस बैलगाड़ी चला और ये फालतू की बातें बंद कर। सोमेश ऊपर से तो साहस दिखा रहा था, पर वह इस बात से बेखबर था कि उस घने सन्नाटे के पीछे कोई खूंखार आंखें उनका पीछा कर रही थीं। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर कदम के साथ खतरा गहराता जा रहा था। भाई सोमेश, डर के मारे मेरा गला एकदम सूख कर कांटा हो गया है। थूक निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सच कहूं तो हमारे पास अब एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। इस मनहूस रास्ते पर न कोई झोपड़ी दिख रही है और न ही कोई ढाबा। अगर अगले आधे घंटे में मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी प्यास और दहशत के मारे यहीं जान निकल जाएगी। प्यास तो मुझे भी बहुत जोर की सता रही है माधव। गला ऐसे जल रहा है जैसे किसी ने मुंह में अंगारे रख दिए हों। लेकिन तू ही देख, इस वीराने में पानी मिलना तो दूर, यहाँ तो कोई परिंदा भी पर मारता नहीं दिख रहा। फिर भी अपनी आंखें खुली रख, शायद कहीं कोई कुआं या ठिकाना दिख जाए। वो देख सोमेश, सामने वो झोपड़ी दिखाई दे रही है। शुक्र है उस ऊपर वाले का, उसने हमारी सुन ली। वहां हमें पीने का पानी जरूर मिल जाएगा। चल जल्दी से बैलगाड़ी को उस झोपड़ी की तरफ मोड़। वहां कोई ना कोई इंसान तो जरूर होगा जो हमारी मदद कर सके। वह झोपड़ी बाहर से इतनी जर्जर और खंडहर जैसी थी कि मानो युगों से वहां कोई इंसान न भटका हो। भाई सोमेश, यहाँ का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। तू खुद देख, ये झोपड़ी तो बरसों से वीरान और लावारिस पड़ी लग रही है। क्या तुझे सच में लगता है कि इस खंडहर के भीतर कोई जीवित इंसान होगा जो हमें पानी पिलाएगा? मुझे तो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा। देख भाई माधव, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बिना जांच के पीछे हटना बेवकूफी होगी। प्यास से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि एक बार भीतर झांक कर देख लिया जाए। शायद कोई निर्धन व्यक्ति यहाँ रहता हो। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। तू कहता है तो चलकर देख ही लेते हैं। दोनों भारी कदमों से बैलगाड़ी से नीचे उतरे। झोपड़ी का द्वार पूरी तरह बंद था। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़न और ठंडक व्याप्त थी, जिसे महसूस कर दोनों सिहर उठे। माधव, दरवाजा तो भीतर से बंद है। इसका मतलब कोई ना कोई तो अंदर है। पर यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? क्या हमें आवाज देनी चाहिए या चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए? अब पीछे मुड़ने का समय निकल चुका है सोमेश। तू रुक, मैं पूरी ताकत लगाकर आवाज देता हूँ। अगर कोई होगा तो उत्तर जरूर देगा। ओ घर के मालिक, कोई है क्या अंदर? मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए।
हम शहर से सूरजगढ़ गांव जा रहे हैं। हम मुसाफिर हैं और प्यास के मारे हमारा बुरा हाल है। क्या आप 2 प्यासे मुसाफिरों को थोड़ा पानी पिलाने का पुण्य करेंगे? सन्नाटा और भी गहरा हो गया। फिर अचानक चूं चूं की डरावनी आवाज के साथ द्वार खुला। अंदर से एक अत्यंत वृद्ध और झुका हुआ व्यक्ति बाहर निकला। माधव और सोमेश को देख उसकी आंखों में एक विचित्र चमक और हल्का सा डर था। कौन हो बेटा तुम लोग? और काल के इस पहर में जब पूरी दुनिया सो रही है, तुमने मेरे घर की कुंडी क्यों खटखटाई? क्या तुम्हें बोध नहीं कि इस अंधेरे में यहाँ विचरण करना कितना संकटपूर्ण हो सकता है? बाबा, हमें क्षमा करें कि हमने आपकी निद्रा भंग की। हम सूरजगढ़ जा रहे हैं और कई घंटों के सफर के बाद प्यास से हमारे गले सूख गए हैं। अब आगे बढ़ना असंभव लग रहा है। रास्ते में आपकी एक कुटिया दिखी तो एक आशा जागी। क्या हमें थोड़ा जल मिल सकता है? हाँ बाबा, बस एक घूंट पानी पिला दीजिए ताकि हम आगे का मार्ग तय कर सकें। प्यासे को पानी पिलाना तो सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर आपको इसका फल देगा। क्यों नहीं बेटा, प्यासे की प्यास बुझाना तो पुण्य का कार्य है। तुम दोनों बाहर इस खौफनाक अंधेरे में क्यों खड़े हो? झोपड़ी के भीतर आ जाओ। मैं अभी तुम दोनों के लिए घड़े का शीतल जल लेकर आता हूँ। वे दोनों संकोच करते हुए भीतर चले गए। अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी मंद रोशनी में दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। कोने में एक खटिया पर एक वृद्धा लेटी हुई थी, जो उन्हें बिना पलक झपकाए एकटक देख रही थी। बेटा, तुम दोनों कौन हो और इस काली अमावस्या की रात को, जब अधर्मी शक्तियां आजाद होती हैं, तुम इस मार्ग पर क्यों निकले हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्रिय नहीं है? तुम्हें क्या पता नहीं कि इस रास्ते पर पैर रखने का अर्थ यमराज को निमंत्रण देना है? माताजी, हमें भी ज्ञात है कि रात डरावनी है, पर कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य था, इसलिए निकलना पड़ा। बस मार्ग में प्यास लगी तो हम यहाँ जल की आस में चले आए। अरे भाग्यवान, डराओ मत इन बालकों को। बेटा, तुम दोनों निश्चिंत होकर बैठो। मैं अभी मटके से एकदम शीतल जल लेकर आता हूँ, जो तुम्हारी सारी थकान हर लेगा। वृद्ध व्यक्ति अंदर के कक्ष में चला गया। माधव और सोमेश को वह स्थान अत्यंत भयावह लग रहा था। तभी वह वृद्ध वापस लौटा। उसके हाथ में पीतल के 2 पुराने और मटमैले गिलास थे। जे लो बेटा, मटके का शीतल जल, इसे पियो और अपनी आत्मा को तृप्त करो। क्या पता आगे इस मार्ग पर तुम्हें फिर कभी अपनी प्यास बुझाने का अवसर मिले या ना मिले। प्यास इतनी तीव्र थी कि दोनों ने उस बात की गहराई को नहीं समझा और गिलासों को एक ही सांस में रिक्त कर दिया। पानी पीते ही उनकी जान में जान आई। बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने आज हमें नया जीवन दान दिया है। आपकी इस सहायता को हम सदैव स्मरण रखेंगे। बेटा, मेरी एक बात गांठ बांध लो। आज अमावस्या की सबसे गहन रात्रि है और आज के दिन अतृप्त आत्माएं शिकार की खोज में भटकती हैं। मेरी मानो तो हट छोड़ो और आज की रात मेरी इसी झोपड़ी में विश्राम कर लो। भोर की पहली किरण फूटते ही तुम प्रस्थान करना, तब मार्ग सुरक्षित होगा। आपकी चिंता के लिए आभार बाबा, पर हमें आज रात्रि को ही सूरजगढ़ पहुंचना अनिवार्य है। वहां परिजन हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम सावधानी पूर्वक निकल जाएंगे। अब हमें जाने की अनुमति दें। दोनों अपनी बैलगाड़ी पर सवार हुए और पुनः उस भयावह यात्रा पर निकल पड़े। जंगल और भी सघन होता गया। सियारों और उल्लुओं की चीखें कलेजा कंपा रही थीं। रात्रि के ठीक 2:30 बज रहे थे। अचानक बैलों ने जोर से रंभाना आरंभ किया और ठिठक कर रुक गए। मार्ग के बीचों बीच वही वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। अरे बाप रे, बाबा क्या पागल हो गए हैं? प्राण गंवाने हैं क्या, जो अचानक चलती बैलगाड़ी के सम्मुख आ गए? यदि बैलों ने टक्कर मार दी होती तो आपका क्या हश्र होता? मुसाफिरों, इस मार्ग पर एक पग भी आगे मत बढ़ाना। आज की रात पवन में मृत्यु का पहरा है और प्रेत जाग उठे हैं। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, अन्यथा सूरजगढ़ की जगह सीधे शमशान पहुंच जाओगे और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ओह बाबा, अपना ये डरावना ज्ञान अपने पास ही रखिए।
लगता है आपकी मति मारी गई है। चुपचाप हमारा रास्ता छोड़िए। हमें अपनी बहकी बहकी बातों से रोकने का प्रयास मत कीजिए। हमें बहुत जरूरी कार्य से सूरजगढ़ पहुंचना है। शीघ्र हटिए बैलगाड़ी के सामने से। मूर्खों, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूँ। आगे का दृश्य तुम्हारे होश उड़ा देगा। अभी भी समय है, अपने प्राण बचाओ और वापस लौट जाओ, वरना पश्चाताप के लिए सांसें भी शेष नहीं रहेंगी। बाबा, हमें भयभीत करना बंद करें। हमें किसी भी परिस्थिति में आज ही सूरजगढ़ पहुंचना है। कृपया हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करें और एक और हट जाएं। वह वृद्ध व्यक्ति मौन होकर रास्ते से हट गया। उसकी चेतावनी को बुढ़ापे की सनक समझकर वे दोनों आगे बढ़ गए। पर उन्हें क्या पता था कि काल उनका पीछा कर रहा है। कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें मार्ग के किनारे एक एकाकी मुसाफिर खड़ा दिखाई दिया। सुमेश, देख, इतनी रात को वो बेचारा पथिक मार्ग पर अकेला खड़ा है। इस वीराने और अंधकार में कोई कैसे रह सकता है? इसे भी अपनी गाड़ी पर बैठा लेते हैं। बेचारे की सहायता हो जाएगी और हमें पुण्य मिलेगा। ओ भाई साहब, आप इतनी रात के सन्नाटे में यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? हम लोग सूरजगढ़ की ओर ही जा रहे हैं। यदि आप भी उधर ही जाना चाहते हैं तो आ जाइए। हमारी गाड़ी पर पीछे बैठ जाइए, हम आपको पहुंचा देंगे। हाँ भाई, मैं भी उसी सूरजगढ़ की ओर जा रहा हूँ। आप लोगों का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा कि आपने इस विपत्ति के समय मेरा साथ दिया। इतना कहकर वह अजनबी बिना कोई ध्वनि किए चुपचाप बैलगाड़ी के पिछले भाग में बैठ गया। गाड़ी फिर से उस सुनसान वन मार्ग पर बढ़ने लगी। वातावरण और भी विभीषिकापूर्ण होता जा रहा था। तभी माधव ने वातावरण को सहज करने के लिए प्रश्न किया। अरे भाई साहब, आप इतनी रात को अकेले इस खौफनाक मार्ग पर क्या कर रहे थे? क्या आपको भय नहीं लगता? कोई विशेष कार्य था क्या? भाई क्या बताऊं, मेरी विवशता बहुत बड़ी है। निकट ही स्थित गांव रतनपुर में मेरे वृद्ध माता पिता अत्यंत अस्वस्थ हैं और उनकी दशा गंभीर है। उन्हें देखने के लिए मुझे इसी समय निकलना पड़ा, अन्यथा मैं कभी इस मार्ग पर चरण न रखता। तभी अचानक मार्ग के किनारे उन्हें एक पुरातन खंडहर जैसा ढाबा दिखाई दिया, जहां से मंद प्रकाश आ रहा था। भाई सोमेश, प्यास तो शांत हो गई, पर अब भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देख, सामने वो ढाबा है। चलो बैलगाड़ी रोकते हैं और कुछ क्षुधा शांत करते हैं, वरना आगे का सफर कठिन हो जाएगा। हाँ भाई, पेट की अग्नि शांत करना आवश्यक है। ठीक है, बैलगाड़ी को उस ढाबे के पास रोक दो। हम शीघ्र कुछ भोजन कर लेते हैं। माधव ने बैलगाड़ी को उस ढाबे के पास खड़ा कर दिया। पधारो मुसाफिरों, बड़े अंतराल के बाद इस वीराने में मेरे ढाबे पर कोई अतिथि आया है। पधारिए, बैठिए। क्या मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म भोजन परोस दूं या पहले शीतल जल लेंगे? भाई, हम बहुत क्षुधित हैं, भोजन लगा दो। आजा सोमेश, तुम भी आ जाओ भाई, भोजन ग्रहण करते हैं। अरे ओ सोमेश, वो मुसाफिर कहाँ गया जो अभी हमारे साथ बैलगाड़ी पर बैठा था? वो पलक झपकते ही कहाँ लुप्त हो गया? वो तो वास्तव में कहीं नहीं दिख रहा। माधव भाई, मुझे यहाँ कुछ भी उचित नहीं लग रहा। ये ढाबा, ये ओझल होता मुसाफिर, ये सब मृत्यु का साया है। माधव, शीघ्र बैलगाड़ी निकाल यहाँ से। हमें अभी और इसी क्षण निकलना होगा। अरे मुसाफिरों, ऐसे कैसे जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अत्यंत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म भोजन तैयार किया है। एक बार मेरे हाथ का भोजन चखकर तो देखो। मैं वचन देता हूँ कि तुम इसे जीवन भर स्मरण रखोगे, यदि तुम्हारा जीवन शेष रहा तो। नहीं, हमें कोई भूख नहीं है। हमें यहाँ से जाने दो। माधव, जल्दी बैलगाड़ी पर बैठ। हमें शीघ्र यहाँ से पलायन करना होगा, अन्यथा हम जीवित नहीं बचेंगे। वे दोनों अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर वहां से प्राण बचाकर भागने लगे। माधव ने बैलों को निर्दयता से हाँका ताकि वे और तीव्र गति से दौड़ सकें। दोनों के शरीर पसीने से तरबतर थे।
तभी मार्ग के मध्य में पुनः एक भयावह आकृति उभरी। सुमेश, देख, सामने सामने वो कौन खड़ा है? वो कोई मनुष्य है या कोई काली बला? रुक जाओ मुसाफिरों, इतनी भी क्या शीघ्रता है मृत्यु के आगोश में आने की। बहुत दिनों से इस मार्ग पर कोई ताजा शिकार नहीं आया। अब तुम दोनों यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये मार्ग सीधे शमशान की घाटी में समाप्त होता है। वह आकृति धीरे धीरे अपने वास्तविक और भीषण रूप में परिवर्तित होने लगी। वह एक विशाल और नरभक्षी राक्षस के रूप में वहां प्रकट हो गया। उसके पग भूमि पर नहीं टिक रहे थे, वह वायु में उनकी ओर अग्रसर हो रहा था और उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। सोमेश, आज हमारा अंत निश्चित है। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात यम का दूत है। हे ईश्वर, हमें इस संकट से बचा ले। हमें क्षमा कर दे कि हम इस मार्ग पर भूलवश चले आए। आज तुम्हारी कोई भी पुकार उस विधाता तक नहीं पहुंचेगी। जो भी इस अमावस्या की रात्रि इस वन की सीमा में पग रखता है, उसका मांस और उष्ण रक्त ही मेरा आहार बनता है। तुम दोनों अब अपनी बलि के लिए सज्ज हो जाओ। हमने तुम्हारा क्या अहित किया है दानव? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें जाने दो, हमारे पीछे हमारा परिवार और नन्हे बालक हैं। मृत्यु कभी त्रुटियां या अपराध नहीं देखती मुसाफिरों, वो केवल अपना आखेट देखती है। और आज तुम दोनों मेरा आखेट हो। अब अंत के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वह भयानक साया झपटकर बैलगाड़ी पर प्रहार करने ही वाला था, तभी अचानक आकाश से एक अलौकिक और तीव्र प्रकाश नीचे उतरा और उस पिशाच के शरीर पर विद्युत की भांति गिरा। वह साया पीड़ा से ऐसा चीखा कि संपूर्ण अरण्य कांप उठा। ठहर जा नीच दुष्ट, इन निर्दोष मुसाफिरों पर हाथ उठाने का दुस्साहस भी मत करना, अन्यथा मैं तुझे अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। भाई सुमेश, देख, हमारी रक्षा के लिए कोई देवदूत आया है, पर ये दिव्य पुरुष कौन है? माधव, सोमेश, भयभीत मत हो। अपने मन में उस परमात्मा का स्मरण करो और धैर्य रखो। ये नरभक्षी दानव अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम दोनों अपनी बैलगाड़ी को पीछे कर लो और सुरक्षित रहो। आज मैं सधर्मी का विनाश करूंगा। ए तुच्छ साधु, तू अपने प्राण संकट में डालकर मेरे शिकार के मध्य मत आ, अन्यथा मैं तुझे भी अभी कच्चा चबा जाऊंगा। हट जा मेरे मार्ग से। तेरी शक्ति का अंत अब समीप है आदमखोर। तूने वर्षों से इस पवित्र मार्ग पर निर्दोषों का रक्त बहाया है और उन्हें प्रताड़ित किया है। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और तेरा अंत मेरे हाथों निश्चित है। सिद्ध बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से एक दिव्य वज्र प्रकट किया और उसे उस राक्षस की ओर प्रहार किया। जैसे ही वह दिव्य शक्ति उस दानव को स्पर्श हुई, वह भीषण ज्वालाओं में घिर गया और तड़पने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे त्याग दो साधु बाबा, मुझे इस नर्क से मुक्ति प्रदान करो। मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं यहाँ से सदैव के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। बस मुझे इस अग्नि से बचा लो। जा, अपनी इन अतृप्त इच्छाओं, पिपासा और द्वेष के जाल से मुक्त हो जा। आज के पश्चात तू किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। देखते ही देखते वह भयानक राक्षस धुएं के एक काले गुब्बार में परिवर्तित होकर विलीन हो गया। वन का वातावरण सहसा अत्यंत शांत और शीतल हो गया। बादलों के झरोखे से चंद्रमा की मंद चांदनी धरा पर उतरने लगी। बाबा, आज यदि आप उचित समय पर न पधारते तो आज हमारी अस्थियां भी शेष न बचती। आपने हमें पुनर्जन्म दिया है, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। बेटा, साहस और उस परमात्मा पर अटूट श्रद्धा ही मनुष्य का सबसे बड़ा कवच होता है। अब बिना पीछे मुड़े सीधे अपने ग्राम सूरजगढ़ जाओ। देखो, प्रभात का सूर्योदय होने ही वाला है। अब तुम्हें इस मार्ग पर कोई भय नहीं होगा। सिद्ध बाबा का आशीर्वाद लेकर माधव और सोमेश अपनी बैलगाड़ी पर सवार हुए और द्रुत गति से सूरजगढ़ की ओर निकल पड़े। अंततः कुछ समय पश्चात वे सूरजगढ़ की सीमा में प्रविष्ट हो गए
उस रात्रि का वह भीषण दृश्य उनके मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो गया, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि वे सुरक्षित थे।